हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। दिस इज़ मी डॉक्टर रोहित अटवानी और आज इस वीडियो बनाने का मकसद आज 9 अक्टूबर को कोर्ट में क्या हुआ था, कौन सी जो है पॉजिटिव पॉइंट्स हैं स्टूडेंट के जो हैं हक में हैं और जो है रिकंडक्ट की फेवर में हैं और कौन सी जो है रिकंडक्ट की फेवर में नहीं है, सारी डिस्कस करेंगे। और कोर्ट के रवैये से क्या लग रहा था, रिकंडक्ट के चांसेस कितने हैं, तो सब कुछ डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को पता है जज साहब ने लिस्ट देखी और बोला कि भाई इतने जो है इतना नंबर कैसे आ गया है 190s में स्टूडेंट्स का, तो इसी पर डिस्कस की। और ये जो न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है जेएसएमयू के वीसी ने स्टेटमेंट दी है कि भाई पेपर लीक हुआ था, वो इसीलिए दी है कि क्योंकि प्रीवियस ईयर जब जेएसएमयू ने टेस्ट लिया था तो डाओ के वीसी ने दी थी कोर्ट में स्टेटमेंट। ये बिल्कुल झूठ है। जेएसएमयू के वीसी ने बिल्कुल ये किया है अग्री की पेपर जो है सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रहा है, बट इसका इससे ताल्लुक नहीं है कि प्रीवियस ईयर जो है डाओ के वीसी ने ये स्टेटमेंट दी थी। भाई प्रीवियस ईयर जेएसएमयू का पेपर जो है, जेएसएमयू का जो एमडीकेट हुआ था वो कोर्ट तक गया ही नहीं था, पहले ही रिकंडक्ट हो गया था सीएम के हिसाब से। सही है, सीएम ने पहले ही स्टेटमेंट दे दी थी कि भाई रिकंडक्ट करवा लो, तो कोर्ट में जब हुआ ही नहीं तो कोर्ट में डाओ का वीसी क्यों बोलेगा। ना ही प्रीवियस ईयर जेएसएमयू के वक्त जो है डाओ का वीसी आया था, या जब डीयूएचएस पर प्रीवियस ईयर केस हुआ था तब जेएसएमयू का वीसी आया ही नहीं था। ये पहली मर्तबा हुआ है कि टेस्ट किसी और ने लिया है और वीसी जो है सारे जो है मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ वालों को बुलाया गया है। तो ये बात फेवर में है कि जो है वीसी हमारे जेएसएमयू के जो डॉक्टर अहमद सराज हैं उन्होंने आपकी फेवर की हुई है कि भाई पेपर जो है लीक हुआ था। सही है, और जज साहब भी इस फेवर में थे कि भाई पेपर लीक हुआ है। इस हवाले से बहुत सारी डिस्कशन हुई। लाइक जो डाओ का वकील था, जज साहब ने पूछा कि भाई ये जो अगर गैस पेपर आप बोल रहे हैं ये इंग्लिश में तो क्वेश्चन ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आंसर है, तो ये गैस पेपर कैसे, ये तो आपने पूरा का पूरा पेपर दे दिया है। तो डाओ के जो एडवोकेट थे उनने रिप्लाई किया कि ये किसी ने जो है पास पेपर के हिसाब से किसी ने आंसर लिख दिए हुए हैं, इसीलिए आपको सिमिलर लग रहा है। और 16 में से कोई 12 एमसीक्यू जो है मैच हैं, अगर हमारा लीक होता तो 100% मैच होता। तो जज साहब ने कहा ये कोई लॉजिकल आंसर नहीं है। और जेएसएमयू के वीसी डाओ के वीसी ने ये रिप्लाई भी किया था कि अगर ये जो है ओरिजिनल लीक पेपर है तो इसमें 5 ऑप्शन होने चाहिए, हमारे पेपर में 5 ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन हैं इसमें। ये भी कोई लॉजिकल, ये कोई जवाब नहीं बनता एडवोकेट की तरफ से कि भाई हमारे में जो है 5 ऑप्शन है, यहाँ 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन तो थे ही नहीं। बट हाँ, ये भी पीएमडीसी जो है डाओ के रजिस्ट्रार का, ये भी मैंने इंटरव्यू में सुना कि वो बोल रहे हैं कि भाई अगर ये पेपर लीक होता तो इसमें पूरी स्टेटमेंट नहीं है, आधी आधी स्टेटमेंट से। भाई आपने जो है बहुत चालाकी से पेपर लीक किया हुआ है। सही, पेपर लीक तो हुआ है, ये बच्चा बच्चा जानता है, सफ़र कर रहा है। अब जो है पॉजिटिव पॉइंट्स ये हैं आज की कोर्ट की हियरिंग में कि स्टे ऑर्डर मिल गया, और स्टे ऑर्डर का मिलना एक अच्छी बात है, मतलब सिचुएशन कुछ सीरियस है। बट स्टे ऑर्डर प्रीवियस ईयर भी मिला था, इससे 100% हम ये नहीं बोल सकते कि हमारी फेवर में बात है। सही है, जब कुछ भी फैसला होता है तो इसे इमीडिएटली फैसला नहीं करती कोर्ट। सही है, आपको दिखाती है कि भाई ऐसा रुख भी जा रहा है, ऐसा रुख भी जा रहा है, तो रिकंडक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। स्टिल भी ये जो है बहुत 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 है, ऐसा नहीं है कि स्टे मिल गया तो अब तो 100% रिकंडक्ट होगा। मेरे हिसाब से अब भी जो है इतना कोई खास आज जो है नहीं हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ। सही है, आज ऐसा कोई भी तीर नहीं मारा कोर्ट ने जो पहले इन्होंने नहीं मारा हो। प्रीवियस ईयर भी स्टे मिला था, सब कुछ मिला था। अब ये क्वेश्चन आता है कि भाई जब जज साहब खुद बोल रहे हैं कि भाई पेपर लीक हुआ था तो फिर जीआईटी मीटिंग की कमेटी की क्या ज़रूरत थी। मैं वो बता दूं कि जो एक होते हैं चांसलर होता है, सही है, दूसरे होते हैं जो यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर होते हैं। तो एक सेक्रेटरी ने ये एक्सेप्ट किया हुआ है कि भाई जो पेपर सर्कुलेटिंग है वो 40% सिमिलर है। बट वो 40% तो नहीं, 90% भी सिमिलर था, बट उन्होंने ऐसा तस्लीम किया है कि भाई वो 40% सिमिलर है। भाई अगर 40% सिमिलर है आपके हिसाब से तो वो पेपर आया कहाँ से। अब ये है, अब जो बात है वो साइबर क्राइम और एफआईए तक जा चुकी है कि भाई आप इन्वेस्टिगेशन करें कि ये पेपर आफ्टर एमडीकेट आउट हुआ है या बिफोर एमडीकेट आउट हुआ है। सही है, अब जो प्रीवियस ईयर जेएसएमयू के टाइम मुझे अच्छे से याद है, जेआईटी जो है कमेटी बनी थी और उस कमेटी के तहत ही जो है पेपर रिकंडक्ट हुआ था।
अल्दो चीफ मिनिस्टर साहब बोल रहे थे, बट ये कमेटीज़ बनती हैं और अच्छी बात है। ये कमेटी में अगर एक दो बंदे सीरियस हों और मैं बोलूँगा कि अगर उनके पास ईमान होगा तो वो रिटर्न में दे देंगे। अभी जो पूरी की पूरी अथॉरिटी है वो JIT जो है कमेटी पर है। अगर वो बोलेंगे कि भाई पेपर लीक हुआ था, उसमें कुछ साइबर क्राइम FIA वाले भी हैं और काफ़ी अच्छी टीम इन लोगों ने बनाई हुई है, बट क्या है कि इवन हमारे यहाँ इस मुल्क में जो है कब भी कुछ भी क्या भी हो सकता है, उसकी प्रेडिक्शन कभी भी नहीं कर सकते हैं। अब जो मेन क्वेश्चन आता है कि भाई हमें क्या स्टडी स्टार्ट कर लेनी चाहिए, अगर रिकंडक्ट हुआ तो हमें कितना टाइम मिलेगा। भाई ये एक रूल होता है, अगर आपको रिकंडक्ट हो रहा है तो आपको मिनिमम आपको 3 हफ्ते दिए जाएंगे, सही है। अब उस हिसाब से आप सोचें जो बहुत वीक हैं भाई, हमारे जो है स्टेमिना बनने में टाइम लगेगा, वो बेशक थोड़ा थोड़ा पढ़ लें, नहीं तो मेरे ख्याल से अभी भी इतनी सीरियस सिचुएशन नहीं है, ये बातें होती रहती हैं। रिकंडक्ट मैं तहे दिल से चाहूँगा कि रिकंडक्ट हो जाए, मुझे बहुत खुशी होगी, आपकी एफ़र्ट्स होंगी, हमारी एफ़र्ट्स होंगी जो सक्सेस हो जाएंगी। मुझे तो बहुत खुशी होगी जब ये टेस्ट रिकंडक्ट होगा और ट्रांसपेरेंसी से होगा। देखिए रिकंडक्ट का फ़ायदा नहीं है कि क्यों फ़ायदा नहीं है, मैं आपको ये लॉजिकली बात बताता हूँ। अगर रिकंडक्ट टेस्ट हुआ और फिर लीक हो गया फिर तो काम बात ये अलग है, सही। अगर रिकंडक्ट हुआ और टेस्ट लीक ना हुआ तो क्या सिनेरियो होगा आपको पता है? तब जो प्रीवियस ईयर के रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं ना, सपोज सखर की प्रीवियस ईयर गई थी 89.8 पर, हम राउंड अबाउट 90 ले रहे हैं। अगर इस साल टेस्ट लीक नहीं हुआ, जब टेस्ट लीक नहीं होता तो ये सीट 84 तक जाती है मैक्सिमम, सही है। तो 84 और प्रीवियस ईयर 90 और स्कोर भी वैलिड है, तो इस साल वाले फ्रेशर्स को जो है ये बहुत लॉस है। अगर स्कोर वैलिडिटी जो है ये कंटिन्यू रखकर रिकंडक्ट हो रहा है और 100% ट्रांसपेरेंसी से हो रहा है तो ये भी मसला है। तो देखते हैं क्या होता है। उम्मीद है कोर्ट से कि कुछ अच्छा ही फैसला होगा। कोई प्रेडिक्शन नहीं है, प्रेडिक्शन तुक्का लगाना चाहे तो हर कोई लगा सकता है। कल भी मैंने सोशल मीडिया ओपन किया तो हर कोई जो है अपने अपने लगा रहा था कि रिकंडक्ट होगा, मेरे ऑफिशियल सोर्सेज हैं। भाई एक बोल रहा है रिकंडक्ट होगा, एक बोल रहा है नहीं होगा, जाहिर सी बात है कोई तो सही जाएगा ना, जाहिर सी बात है एक बंदा तो सही जाएगा, उसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऑफिशियल सोर्सेज हैं। तो तुक्का कभी कभी जो है लग भी जाता है। तो थैंक यू सो मच आज की। अच्छा एक और मेन बात जो है, जिन लोगों ने पेपर व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट किया है उन पर जो है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी। FIA और जो है साइबर क्राइम डिपार्टमेंट्स हैं हमारे, उसके तहत जिन लोगों ने भी पेपर लीक में, पेपर सर्कुलेटिंग में जिन लोगों ने भी इन्वॉल्वमेंट ली है उनके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाएगा। ये बातें हैं, अब देखते हैं अगर इस पर अमल होता है तो अच्छी बात है, एक अच्छाई की तरफ हम जाएंगे। अगर नहीं होता तो हर साल की तरह ये भी बातें ही रह जाएंगी। जो थैंक यू सो मच।